हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर भी रहे होंगे और बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। और लास्ट में अगर आप पूरी मेहनत करने के बाद आपकी मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट ना मिले या फिर उतने नंबर ना आए तो बहुत बुरा लगता है ना। तो उन गलतियों को हम ना करें, तो इसलिए जो है इन वीडियोस को हम आप लोग के लिए बना रहे हैं कि फ्रंट पेज कैसे भरना है, बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है या फिर कितना लिखना है, अगर रिलेटेड लिखेंगे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे या फिर पूरा काट दिया जाएगा। तो ऐसे ही फ्रंट पेज की एक वीडियो अलग से जो है वो आ चुकी है ऑलरेडी। जिन बच्चों ने नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को जरूर देखना है। और बाकी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंट, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, क्लास 10th क्लास 12th सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बच्चों वीडियोज भी आ रही है, प्लस लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कॉपी भर के तो आ रहे हैं बहुत अच्छे से, 20-20 25-25 पेज भर रहे हैं, उसके बावजूद आपके नंबर आ रहे हैं 3, 4, 5। कई बच्चों के दिमाग में ये फिट रहता है ना कि हाँ मैं जो है कॉपी भर के आ गया हूँ, तो एग्जामिनर कॉपी चेक जो करते हैं वो मेरे एक एक पेज पर अगर एक एक नंबर भी देगा ना, तो मेरे 23-24 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो वो सब जो आपके एक दिमाग में अलग से पकता रहता है ना रिजल्ट आने तक कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा ना, तो वो आप लोग के सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कॉपी का। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंबर कितने मिले हैं, देख लो यहाँ पर ध्यान से, कितने नंबर है, 5 नंबर मिले हुए हैं। अब कॉपी के अंदर जब आप देखोगे ना, जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेशन मिले, आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ नंबर कम आएंगे या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे या फिर जो बच्चे पूरे साल भर पढ़ ले हैं वो उनके नंबर भी इतने आएंगे, उनके लिए नहीं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या फिर क्या क्या गलतियाँ करते हैं कॉपी में लिखते समय, कॉपी भरते समय, तो वो गलतियाँ आप लोग को नहीं दोहरानी है। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं उनका एक एक्सपीरियंस यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वीडियो में, ताकि जो गलतियाँ वो कर चुके हैं वो गलती आप ना करें। तो इस पूरी कॉपी में नंबर देखो ना कितने मिले हुए हैं, सिर्फ 5 नंबर मिले। अब 5 नंबर मिलने का कारण क्या है वो भी जानेंगे अच्छे से। तो पहले हम इस पूरी कॉपी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो सबसे पहले आपके ये अगर बात करूँ, ये जो पेपर है ना, वो ये पेपर है फिजिक्स का, जिसमें इस बच्चों को 70 में से मात्र कितने नंबर मिले हुए हैं, 5 नंबर मिले हुए हैं। ये पूरा पेपर फिजिक्स का मैं से नहीं कहेंगे कि बहुत इजी पेपर आता है, अच्छा खासा टफ बना करके देते हैं पेपर, और अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इस पूरे पेपर में, इतना लंबे पेपर में, सिर्फ इस बच्चे को नंबर मिले हैं 5। क्या रीज़न है तो वो देखते हैं यहाँ पर। तो ये पहला पेज बच्चे ने यहाँ पर इस जो MCQ टिक द करेक्ट ऑप्शन, देखो बच्चे ने जो है मेहनत पूरी की है कॉपी भरने में, लाइनिंग करी है यहाँ पर स्केच से, ऊपर देखो लिखने का जो तरीका है, कॉपी भरने का तरीका, वो बच्चे ने बहुत अच्छे से करा है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन किया उन्होंने, मतलब पहली चीज़ जो पहला पार्ट है आपका वो टिक द करेक्ट ऑप्शन लिखा है यहाँ पे। फिर उसका देखो MCQ जो है एक ही पेज पर किया है, ये बहुत अच्छा किया इस बच्चे ने, और एक जगह ही सारे MCQs के आंसर दिए ताकि एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो आपके MCQs चेक करने में। अब इस पूरे में नंबर कितने मिले हैं, टोटल कितने MCQs है इसमें, 10 MCQs है, 10 वैकल्पिक प्रश्न है, मात्र नंबर मिले हैं 10 में से 2 नंबर। पूरी कॉपी में 5 नंबर हैं और 2 नंबर यहाँ हैं मात्र, यानी बाकी के जो पोर्शन है उसमें सिर्फ 3 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो टोटल 2 नंबर, ये MCQs तो आप इसमें तो कोई गलती या फिर कुछ गुंजाइश ही नहीं होती ना, ऑप्शन मिलते हैं चारों में से जो आपका ऑप्शन है वो आपको करना है। पर यहाँ पे एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जैसे नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, तो देखो नंबर फर्स्ट, अगर मैं इधर पेपर के साथ एग्जांपल लेकर चलूँगा, इसलिए मैंने पेपर भी साथ में खोल लिया है। अब पेपर के अंदर भी देखो आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं ना, खा नंबर डाला, उसके बाद अगर आप ये लिख रहे हैं ना v = 0, v = 1/4 p/r², तो इसके अंदर मान लो आपका आंसर जो है फर्स्ट वाला ही सही है। अगर इसका आंसर हम बात करें, पहला वाला ऑप्शन ही सही है, इसका पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है किसी वैद्युत ध्रुवीकरण विभव का सूत्र क्या होगा, तो इसमें आपका सेकंड थर्ड दोनों में से कोई एक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो है सही आंसर हो जाएगा, v = 0। तो इसमें देखो खा नंबर का फर्स्ट लिखना है। इस बच्चे ने क्या किया है, नंबर 1 तो डाला है, पर नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही है वो इस बच्चे ने नहीं लिखा है, मतलब ये आंसर तो इसका गलत ही है। अगर ऐसा भी करके आओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि आपको वो चीज़ भी ज़रूर मेंशन करनी है कि पहले का कौन सा ऑप्शन आप लिख रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखें, इस बच्चे ने और क्या गलती की है। अब यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक लिख दिया। अब
इसके अंदर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, नंबर 1 डाल करके का, खा, गा, घा, इस तरह से नंबर आपको जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं। अब उस बच्चे ने क्या लिखा है, नंबर 2, नंबर 3। अब अगर एग्जामिनर चाहता तो इस बच्चे को वो 2 नंबर भी नहीं मिलते। वो एग्जामिनर की मर्जी थी, उस एग्जामिनर ने उसको नंबर दिए हैं। बट अगर देखें नंबर 2 की बात करें, देखो यहाँ पर नंबर 2 लिखा है ना, तो नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 बार बार रिपीट तो नहीं होगा, वहाँ पे तो खा नंबर लिखा हो, बट इस बच्चे ने क्या लिखा है, नंबर 2 लिखा है। तो नंबर 2 पर तो क्वेश्चन ये है एल लंबाई वाले किसी से अलग तैयार, तो यहाँ पे एमसीक्यूज कैसे आ गया नंबर 2 पर। तो ये गलती भी नहीं करनी है। अभी एक कॉपी और उसकी वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको और जो बच्चे गलती करते हैं वो भी दिखाऊंगा। अब देखो इसमें नंबर 2 के बाद नंबर 10 तक ये डाल दे, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन जो हैं वो है ही नहीं। तो सबसे पहला काम एमसीक्यूज कर रहे हैं। एमसीक्यूज जैसे पेपर में आपसे पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर भी देने हैं। नंबर 1 डाला, का नंबर डाला, उसके बाद फिर आपका चारों में से जो ठीक आंसर है वो आपने उसको ऑप्शन लिखना है, नंबर 2, नंबर 3 करके। फिर अगर आप चाहें तो ये पूरी लाइन लिखो तो चलेगा, ठीक है। अगर आप मान लो का नंबर लिख करके सेकंड डाल देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। का नंबर डालकर नंबर 1 का और उसके बाद सेकंड नंबर और फिर आप ये पूरा लिख देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नंबर 1 के बाद का नंबर जरूर डालो, का, खा, गा करके। इस तरह से आपको एमसीक्यूज के आंसर देने हैं, चाहे आप क्लास 10th में चाहे आप क्लास 12th में। फिर नेक्स्ट पेज पे चलें। अब बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हम कुछ भी रिलेटेड लिख करके आ जाएंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, तो देख लेते हैं कितने नंबर मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो यहाँ पे था, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया यहाँ पर 60 नंबर में कि स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का था। गाउस की प्रमेय लिखा इस बच्चे ने पहले यहाँ पर इसके ऐसे लिख दिया, कितने 3 मार्क्स। तो ये चीज़ हमको खुद से नहीं लिखनी है। बच्चे ने काम अच्छा किया इसलिए यहाँ पर 1 नंबर मिला है। 3 में से कितने नंबर मिले इस बच्चे को, 1 नंबर मिला है। अब यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया है, पूरा देखो रिलेटेड कर रखा है। यहाँ पर बच्चे ने 2 से 3 पेज जो है इस पर पूरी मेहनत करी है, बट उसके बावजूद 1 नंबर मिला है क्योंकि आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया था उस बच्चे ने वो ना दे करके थोड़ा सा उससे रिलेटेड हट करके आंसर दिया है। तो जितना बच्चे यहाँ पे गाउस की प्रमेय था, गाउस की प्रमेय इसने बता दी। और उसके पहले गाउस की प्रमेय क्वेश्चन में पूछा गया है, गाउस की प्रमेय नियम लिखिए। तो इस बच्चे ने गाउस की प्रमेय का जो नियम है वो लिखा ही नहीं है। डेरिवेशन स्टार्ट किया, 1 नंबर उसका मिल गया, बट पहले था गाउस की प्रमेय क्या है, तो वो चीज़ इस बच्चे ने बताई नहीं। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर 0 नंबर मिला हुआ है। 2 नंबर का था, इस बच्चे ने लिखा 2 नंबर, और यहाँ था ये नंबर कितने मिल रहे हैं, जो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल लिखनी ही नहीं है। ये जो इस बच्चे ने गलती की है, एक पहले एमसीक्यूज में मिस्टेक्स हो गए, उसके बाद फिर ये जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, भाई एग्जाम्पल के पास एग्जामिनर के पास जो है पूरी क्वेश्चन पेपर है उनके पास सेक्शन बटे हुए किस क्वेश्चन का कितना नंबर, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़। तो एग्जामिनर को लगता है कि मतलब ये बच्चा मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन में मुझे कितने नंबर देने हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। फिर उसके बाद देखो अंदर इसमें कितना नंबर मिला है, 0, गलत है 0। अब कई बच्चों के दिमाग में रहता है सर मैं तो रिलेटेड लिख करके आया हूँ, नंबर तो मुझे मिलेंगे ही। तो ये देख लो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, यहाँ पर बच्चे ने किया है, पूरा सॉल्व किया है, नंबर नहीं मिला, 0 है। ऐसे ही नंबर 14 है, E=mc²। अब यहाँ पे देखो 14 में हमसे पूछा क्या गया है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा जूल तथा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। अब इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर कहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दिख रहा है, और जो चीज़ पूछी है वो चीज़ यहाँ पर करी ही नहीं है। क्लियर हो गया। ऐसे ही ये पूरी कॉपी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 9 नंबर में 0 मिला हुआ है, 14 में 0 है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखो ये 3 मार्क्स, पता नहीं इस बच्चे ने क्यों ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है इसने बायो सेवार्ट का नियम बताया है, और क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है लॉरेंज बल। 17 में पूछा गया है लॉरेंज बल, डायग्राम बना रखा है इसने बायो सेवार्ट का, माना हमारे पास एक लंबी सीधी धारा है। ये इसको चलो नहीं पढ़ते क्योंकि अदर सब्जेक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पूछा कुछ और गया है, लिखा कुछ और है, तो नंबर नहीं मिलेगा भाई। कुछ भी आप जितना मर्जी कर लो, नंबर आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ देखो 19 नंबर में इतनी मेहनत कर रखी है इस बच्चे ने, नंबर 0 मिला। रफ वर्क देखो, रफ वर्क, हाँ एक चीज़ इसका ध्यान रखना है, जो आप रफ वर्क कर रहे हैं उसको लास्ट में काट करके आना है, कट करके आना है। तो चलो एटलीस्ट ये काम इसने सही किया है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर 24 में, मतलब ये इस बच्चे ने सिर्फ जितना बना करके ले सकता लिखा है। तो यहाँ पर देखो मार्क्स जो इसको मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं, 1 नंबर मिला है इसमें आपको, इसमें पूरे में 1 नंबर मिला है। कई बार ऐसा होता है कि आप रिलेटेड लिख करके आए तो आपको मार्क्स मिल भी जाते हैं।
फिर उसके बाद 15 नंबर में 0 मार्क्स मिले हैं। तो फालतू आपको भर करके नहीं आना है कॉपी में। ये पूरी कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ कि कॉपी के अंदर आप कुछ भी भर के आएंगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। लास्ट में एक चीज़ और काम करना है, आपको रोल नंबर डाल देना है। जहाँ पे आप लोग लिखना बंद कर रहे हैं वहाँ पर आपने रोल नंबर लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको रोल नंबर लिख देना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने यहाँ पर जो है पूरे पेपर का सॉल्यूशन जो है वो एंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग करते जा रहे हैं और कभी कभी क्या होता है बाई चांस बीच में 2 पेज जो है जुड़े हुए हैं और हम वो पेज पलट देते हैं। तो बट जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो देखता है कि अरे अगला पेज तो खाली है, तो वो आगे और पेज पलट करके नहीं देखते, जिसकी वजह से आपके क्या हो सकते हैं कि आपने आगे तो कर रखा है वो आपके चेक ही नहीं हुए। तो लास्ट में जहाँ आप लोग लिखना ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर आपने अपना रोल नंबर जो है बोर्ड का वो इस तरीके से लिख देना है। बाकी देखो रिलेटेड लिख करके आएंगे, थोड़ा बहुत जो है थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, बट बिल्कुल ही अब क्वेश्चन मैं एक चीज़ और यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, और अच्छी और ख़तरनाक वाली चीज़ ये भी देख लो जाते जाते। क्वेश्चन पूछा गया था कुछ और आंसर दिया गया कुछ और। मतलब जो बच्चों को याद था, चलो मैं ये कहता हूँ कि कॉपी खाली छोड़ने से अच्छा कुछ भी भर के आ जाओ, बट ये भी नहीं है कि हम कुछ भी भर के आ जा रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर नंबर 6 इस बच्चे ने लिखा है, और 6 नंबर पे जो पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन वो था वैद्युत आवेश के 2 मूल गुण लिखिए। वैद्युत आवेश के 2 मूल गुण लिखिए। तो इस बच्चे ने लिख दिया कूलाम का नियम। इन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उस आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी, यानी इस बच्चे ने पूरा कूलाम का नियम यहाँ पर लिख दिया। नंबर कितने मिले हैं? 0। तो ऐसा भी नहीं है कि हम रिलेटेड लिख करके आ जा रहे हैं, उससे मिलता जुलता कुछ और भर के आ जा रहे हैं, नंबर मिलेंगे। नंबर नहीं मिलते हैं। जो पूछा गया अगर आप वो लिख रहे हैं तभी आपको आंसर नंबर जो है वो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो जो भी बच्चा सोच रहा है कि मैं कॉपी भर के आ जाऊँगा, तो ये देख लो कॉपी पूरी भरी हुई है। इतनी कॉपी भरने के बाद नंबर पूरी कॉपी में कितने हैं? 5 है। तो खाली कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, ना खाली कॉपी छोड़ने से नंबर मिलते हैं। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया? तो ये आपकी एक वीडियो हो गई जिसमें आपको सिर्फ ये समझाना था कि खाली कॉपी भरने से या फिर कुछ भी लिख देने से नंबर नहीं मिलते हैं। आई होप कि इसको आप अच्छे समझ गए होंगे, और अब और ज़्यादा मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि जो है बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, या रिजल्ट वाले दिन ये सब आपको या फिर कम नंबर ना देखने पड़े। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं। समझाने का काम हम आपको कर रहे हैं, बाकी मेहनत करना आपका काम है, और कितनी तैयारी कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसकी एक वीडियो और लेकर के आएंगे बोर्ड कॉपी से रिलेटेड, जिसमें आपको एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उस वीडियो को भी जरूर आप लोगों ने देखना है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज रेगुलरली आ रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।